ऐसा कहते हैं ना कि पुरानी दीवारों के भी कान होते हैं, वो अपने अंदर कई राज छुपाए रखती हैं। पर सोचिए, अगर वो राज, वो दास्तां चीखने लगे तो? आज हम ग्वालियर किले की एक ऐसी ही कहानी की परतें खोलने वाले हैं। एक कहानी जो पीढ़ियों से चले आ रहे डर और अफवाहों से निकली है। तो सवाल बहुत सीधा है, क्या ये बड़ी बड़ी दीवारें सिर्फ इतिहास की गवाह है, या फिर इनके अंधेरे कोनों में कुछ और भी है जो सांस लेता है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। हमारी कहानी का सेंटर है मधु, एक 23 साल की लड़की जो दिल्ली में रहती थी, पर उसकी जड़ें, उसका परिवार ग्वालियर में था। और यही कहानी में एक अजीब सी बात है। पिछले 15 सालों से, सोचिए 15 साल, उसने अपने पिता का चेहरा तक नहीं देखा था, जो ग्वालियर में ही रहते थे। अब देखिए, मधु अपनी माँ के टालमटोल और बहानों से तंग आ चुकी थी। उसके मन में बस एक ही सवाल था, मुझे हमेशा ग्वालियर जाने से क्यों रोका जाता है? तो एक दिन उसने सोचा, बस बहुत हुआ। उसने अचानक ऑफिस से छुट्टी ली और सीधा पहुंच गई ग्वालियर अपने पापा को सरप्राइज देने। उसे लगा था कि सब उसे देखकर ओहो खुशी से झूम उठेंगे। लेकिन दरवाजे पर जो हुआ वो मधु की हर उम्मीद से बिल्कुल उल्टा था। माँ की आंखों में खुशी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा डर, एक खौफ था। वो कांप रही थी और अपनी ही बेटी के सामने हाथ जोड़कर भीख मांग रही थी कि वो वापस दिल्ली चली जाए। माहौल में टेंशन बढ़ती जा रही थी। रात गहरी हो रही थी, पापा घर नहीं आए थे, और तो और उनका फोन भी बंद था। माँ की वो घबराहट, वो बार बार वापस चली जाओ की रट, ये सब सुनकर मधु का दिल बैठ गया। ये सब इतना ज्यादा था, इतना भारी था कि उसका दिमाग सुन्न पड़ गया और वो वहीं घर की चौखट पर ही बेहोश होकर गिर पड़ी। लेकिन ये कोई आम बेहोशी नहीं थी। उस गहरी बेहोशी में मधु ने कुछ देखा, एक सपना, एक ऐसा सपना जो उसकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। एक ऐसा सपना जो असल में सच के बहुत बहुत करीब था। सपने में उसने देखा कि उसके पापा ग्वालियर किले के किसी भूल भुलैया में फंसे हैं और पागलों की तरह उसे आवाज दे रहे हैं, मधु मधु। ढूंढते ढूंढते वो किले की छत पे पहुंचे और वहां उन्हें मधु की परछाई दिखी। वो राहत की सांस लेकर पास गए, लेकिन जैसे ही वो साया पलटा, उसका आधा चेहरा था ही नहीं। इस खौफनाक मंजर को देखकर उनके पैर लड़खड़ा गए और वो चीखते हुए छत से नीचे गिर गए। पापा! एक जोर की चीख के साथ मधु की आंख खुली। सपना टूट गया था, लेकिन जब उसकी आंखें पूरी तरह खुली तो सामने जो हकीकत थी वो उसके उस बुरे सपने से भी कहीं कहीं ज्यादा भयानक थी। सुबह हो चुकी थी, घर में भीड़ थी, मातम पसरा हुआ था। और फिर उसकी माँ ने रोते हुए बताया कि पिछली रात उसके पापा ने ग्वालियर किले की छत से कूदकर अपनी जान दे दी, ठीक उसी जगह से, ठीक वैसे ही जैसा मधु ने अपने सपने में देखा था। ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। कोई सपना इतनी सटीकता से सच कैसे हो सकता है? ये कैसे मुमकिन है? इस एक सवाल ने मधु को अंदर तक हिलाकर रख दिया। अब उसे जवाब चाहिए थे हर हाल में। उसने अपनी माँ का सामना किया और सीधा पूछा, बताओ माँ, सच क्या है? ये सब क्या हो रहा है? और तब जाकर उसकी माँ ने वो राज खोला, एक ऐसा राज जो पिछले 15 सालों से उनके पूरे परिवार पर एक काले साए की तरह मंडरा रहा था। एक राज जो ग्वालियर किले की उन्हीं दीवारों में दफन था। तो बात है आज से 15 साल पहले की। मधु तब बहुत छोटी थी और पूरा परिवार किला घूमने गया था। अब बच्चों का क्या है, खेल खेल में मधु भटक गई और किले के ऐसे वीरान अंडरग्राउंड हिस्से में पहुंच गई जहां आमतौर पर कोई नहीं जाता था। उस गुप्त अंधेरे में मधु ने एक औरत को देखा, सफेद कपड़े पहने हुए, जिसका आधा चेहरा गायब था। उसके हाथ पैरों पर कीड़े रेंग रहे थे। वो औरत दीवार पर किसी सफेद पाउडर से कुछ अजीब से मंत्र लिख रही थी और फिर धीरे धीरे वो मधु की तरफ रेंगने लगी। जब मधु मिली तो वो एक अजीब सी बेहोशी में थी, न बोल रही थी, न कुछ कर रही थी। डॉक्टर भी हैरान थे, उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। थक हार कर एक पंडित जी को बुलाया गया और उन्होंने मधु को देखते ही कह दिया, ये कोई बीमारी नहीं है, इस पर किले की एक आत्मा का श्राप है। एक शैतान इसके अंदर घर कर गया है जो धीरे धीरे इसकी जान ले लेगा। 15 साल, एक बार सोचकर देखिए, पूरे 15 साल तक एक बाप ने अपनी बेटी की जिंदगी बचाने के लिए कितना भयानक बोझ अपने सीने में दबाए रखा होगा।
पंडित ने बताया कि मधु को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, एक बलिदान। किसी को खुद को उस आत्मा के हवाले करना होगा ताकि वो मधु को छोड़ दे। और अपनी बेटी की एक एक सांस के लिए उस पिता ने वो भयानक सौदा कर लिया। वो सौदा था अपनी रूह का। पिता ने उस आत्मा से वादा किया कि वो जिंदगी भर उसके गुलाम बनकर रहेंगे, बस वो उनकी बेटी को आजाद कर दे। इसी सौदे ने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए ग्वालियर से बांध दिया था। लेकिन जब 15 साल बाद मधु वापस आई तो वो सोया हुआ श्राप फिर से जाग गया। वो आत्मा मधु को लेने आ गई थी और उसे रोकने के लिए उस पिता को अपने उस पुराने सौदे की आखिरी कीमत चुकानी थी। मतलब वो कोई आत्महत्या नहीं थी, वो एक पिता का अपनी बेटी के लिए आखिरी बलिदान था। उसने अपना वादा निभाया था, अपनी जान देकर उसने मधु को एक और जिंदगी दी थी। तो इस तरह से इस परिवार की ये दुखद कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन किले की वो डरावनी कहानी, वो किंवदंती आज भी जिंदा है। जब मधु को ये सारी सच्चाई पता चली तो वो बस अपनी माँ के गले लगकर रोती रही। उसकी माँ ने भी उसे बस इतना ही कहा, तुम्हारे पापा तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, उन्होंने जो कुछ भी किया बस तुम्हें बचाने के लिए किया। पिता के अंतिम संस्कार के बाद मधु और उसकी माँ ने हमेशा के लिए वो शहर छोड़ दिया। वो शहर जो उनकी अच्छी बुरी हर याद का गवाह था। वो दोनों तो चले गए, लेकिन वो किला और उसका रहस्य वो आज भी वहीं का वहीं है। मधु की कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है, लेकिन ये हमें ठीक उसी सवाल पर वापस ले आती है जहाँ से हमने शुरू किया था। आज भी ग्वालियर किले से लोगों के गिरने या कूदने की खबरें आती रहती हैं। तो क्या ये सब सिर्फ दुख और डर से पैदा हुई कहानियां हैं, या फिर उस किले की दीवारों में आज भी कोई ऐसा अनकहा राज दफन है जो वक्त वक्त पर अपनी